Hello everyone, welcome to Bivkoof. Let's head on towards our another lecture that is on crops and cropping pattern. After that, we'll do soils in another lecture. So let's head on towards cropping pattern, crops and cropping patterns. So अभी हम पैटर्न देख लेते हैं chronologically क्या आया है, क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, राइट? सो नाइन वही रिवर्स क्रोनोलॉजी के द्वारा. So in 1979, rice, wheat, groundnut, and sugarcane was asked. Then in another year, what is Ravi, what is Kharif, cash crops, Zaid crops, and cashew nuts? उसी year में, sorry. Then in 1980, India's position in the world, 1981, cultivation of tea and coffee. See, ये tea and coffee आएगा 2022-23 तक, 20s के क्वेश्चंस में आएगा अभी, 2020s के क्वेश्चंस में टी कॉफी, टी बोर्ड कॉफी बोर्ड ऐसे करके यू विल सी. 81 में photosynthesis in sugar, photosynthetic efficiency and photosynthesis. Got it? In 81, hybrid seeds, dihybrid, back cross, double cross, natural selection. In 82, tea production. 82, conditions required for growing tea. 1983, coconut. 1983, leucinin, foliage, cereal crop, fiber crops. 1983, coffee, tea. 1984, सी रिपीटेशन आ गया. शुगर केन क्रॉप्स, शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, रिपीटेशन आने लग गया. 1986 क्रॉप डेरिया, ये राइस व्हीट फिर से आया 1986 में रिपीटेशन, साथ में रागी जोवर. 87 में ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, ये आया रिपीटेशन पे, और ये भी. फिर 87 में क्रॉप डिसीज, रट्स, विल्ट, टिक्का, एर्गोट. 87 में ओपियम, लेटेक्स. 1987 खरीफ क्रॉप्स, रावी क्रॉप्स एंड जूट, अगेन रिपीटेशन. 88 में कार्डमम. 88 में राइस, टोबैको, व्हीट, ग्राम, अगेन रिपीटेशन. अगेन राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, कैश क्रॉप्स, ग्राम, फुल रिपीटेशन. 1999 1990 में, सॉरी, मेन कॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस, वो राइस के ऊपर ही है, रिपीटेशन ही है, समझ लो. राइस, टी, कॉफी, रबर, कितना रिपीटेशन है देखो 1991 में. 1991 मेन्योर, जोवर, लिंसीड ऑयल, स्ट्रॉ, ग्राउंडनट ऑयल, ये रिपीटेशन पे दिख रहा है. टेरेस कल्टीवेशन, undulating tracts 1991. See again cotton, कॉफी, इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल, ऑलिव्स पे कुछ हुआ होगा उस टाइम पे, टोमेटो, कितना, ये दो चीजों को तो डायरेक्ट रिपीटेशन आया. 92 में कैश क्रॉप्स, 1992 प्लांटेशन क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, सी रिपीटेशन. राइस क्रॉप 94, अगेन रिपीटेशन. 1995 सुंदरबन, केरला कोस्ट, ओडिशा कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड, वील सी टू इट. 1996 कॉटन इंडस्ट्री, अगेन कॉटन, रिपीटेशन. 1998 cotton, again repetition, gram repetition, black pepper, I think it's repetition of foremost producer of crops के ऊपर हमने पहले भी देखा है, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी रिपीटेशन. और साथ में पाइनएप्पल ऐड हो गया. नेक्स्ट ईयर 99 में कॉटन आ गया. शुगर बीट, जूट, फ्लेक्स, क्रॉप कंडीशंस. 2000 में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन वेस्टलैंड, जोवर, अगेन ये रिपीटेशन पे, और किन स्टेट्स में है क्या है, विल सी टू इट. 2000 में साओ पोलो, सेंटोस, कॉफी पोर्ट आ गया, देखो कॉफी पे फिर क्वेश्चन, रिपीटेशन, कॉफी का ही मेन आ रहा है बार बार. 2000 में अगेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये शुगर केन के ऊपर रिपीटेशन. जब आप शुगर केन पढ़ोगे या राइस पढ़ोगे या व्हीट पढ़ोगे तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी तो पढ़ ही लोगे ना, तो देखा जाए तो रिपीटेशन ही है. कैटल रियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब हमको पता होना चाहिए राइस का A to Z, जितना हम पता कर सकते हैं, व्हीट का, शुगर केन का, कॉफी का, टी का. मेन मेन थीम्स हैं इनके, 5-5 10 10 डायमेंशन हैं सारी चीजों में, उतना पता कर लो तो वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट यूपीएससी गोना आस्क, या हमारा बेस तैयार हो जाएगा. देखो रेनफेड एग्रीकल्चर 2002 में, और इंडियन एग्रीकल्चर, देखो अगेन टोबैको प्रोडक्शन पे आया, साथ में फ्रूट्स डाल दिए 2003 में. 2003 में अगेन राइस प्रोडक्शन, राइट्स के ऊपर, सॉरी. 2004 में अगेन खरीफ आ गया, कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, मस्टर्ड, राइट. तो ये भी रिपीटेशन पे है.
And then in 2007, you can see this coffee, tea, rosewood, cashew nut. See again, repetition. We can see what the repetition is all about, right? In 2007, production of crops, wheat, rice, pulses, co-cereals. So can't we see that rice, pulses, and wheat, they are just repetitions? The production of crops. In 2007, tea was there, and the Kenya link is given. So that's also a repetition. Got it? इन 2008 चिकमंगलूर मध्या विल सी टू इट. ये रिपीटेशन है कि नहीं, किस क्रॉप से रिलेटेड है या किस चीज से, प्लांटेशन से रिलेटेड है, वो समझ जाएगा जहां तक ये रिपीटेशन भी है. 2008 कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड. अगेन रिपीटेशन, बोर्ड्स पे आने लगे, कॉफी, रबर, टी, टोबैको पे, तो ये पता होने चाहिए. इन 2010 मिल मेड कॉटन यार्न, ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक कॉटन सॉइल आ गया, मिल मेड कॉटन यार्न आ गया, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, राइस, कल्टिवेटेड एरिया. सी अगेन कितना ज्यादा रिपीटेशन है. इन अगेन 2010 टी, कॉफी, स्टेम प्रोपोगेशन, ये आ गया साथ में, इसको कर लेंगे. और ये रिपीटेशन, दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट रिपीटेशन में है ही है एटलीस्ट. 2010 में अगेन मस्टर्ड, कॉटन, वर्जिन टोबैको, पेपर. रिपीटेशन. Orchids, climate conditions in Andhra Pradesh, climate conditions in Arunachal Pradesh, climate conditions in Madhya Pradesh, climate conditions in Uttar Pradesh. Got it? In 2011, cotton, wheat, jute, rice. कितना रिपीटेशन है. और ये कहाँ होते हैं? लोअर गंगेटिक प्लेन, एलुवियल सॉइल, या फिर लोमी सॉइल थोड़ा मान लो उधर की साइड में, जहाँ वाटर कैपेसिटी अच्छी हो जाए उस एरिया में अलग अलग. या फिर ब्लैक सॉइल में कॉटन जा रहा है. गॉट इट. इन 2012 रेनफेड क्रॉप, सीसमम, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट. इसका रिपीटेशन. और पर्ल मिलेट देखेंगे, सीसमम देखेंगे. 2012 मिक्स्ड फार्मिंग, cash crops and food crops. 2012 pulses, fodder, green manure, cowpea, green gram, pigeon pea. Peas per questions. Got it? Pulses पे questions. मेजर थीम रिपीट हो रही है डायरेक्ट. भाई पल्स पीस का तो हमने ऑलरेडी देखा भी है ना, कहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं. जाओ बायोटेक में देखो, मिलेगा साइंस एंड टेक के अंदर आई थिंक. इफ आई इफ आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग्स, वहीं पर है. राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट. भाई फुल रिपीटेशन, उठा के डायरेक्टली सेम रिपीट मार दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर करके. 2014 मेवात, किन्नौर, कोरोमंडल, सोयाबीन, मैंगो, एरिका नट, समथिंग लाइक दैट, related to nuts or something. You'll see the question. In 2014 maize and ethanol. Again in 2019 kharif crop, rice and jowar, repetition. 2019 tobacco, cocoa, rubber crop introduced, फिर repetition. अगेन 2020 जून, जूट, कॉटन, टी, शुगर केन. क्या है रिपीटेशन? वही 1979 में क्वेश्चंस आ रहे हैं, 80s में आ रहे हैं, वही सेम रिपीटेशन. 2020 में पल्सेस, ब्लैक ग्राम, ग्राम, चिकपीस, ग्राम. अगेन रिपीटेशन, पल्सेस का, ग्राम्स का, ब्लैक ग्राम का, ग्रीन ग्राम. चिकपीस ही तो है ग्राम्स. 2021 में अगेन पर्ल मिलेट, रिपीटेशन. ग्राम, ग्राम, पी, रिपीटेशन. सनफ्लावर देखेंगे, शुगर केन, फुल रिपीटेशन. अब 2021 में थोड़ा सा बायोडीजल और पाम ऑयल पे आ गया था, ठीक है. फिर वही रिपीटेशन, बायोडीजल, पाम ऑयल, मोरिंगा, टैमरिंड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. देखिए 2022 में अगेन टी बोर्ड, वही टी बोर्ड जो 90s में आ रहा था. गॉट इट. और 2022 में अगेन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, रिपीटेशन. अभी क्या है, ये इतना फुल रिपीटेशन है. So you'll see to all these things, right? So let's see which page number we have to move on. 95. So we'll head on towards 95 page.
1979, 1970. Yeah, we are here. So we'll see towards 1979. The crop which grows in alluvial soil and needs 150 centimeter rainfall is wheat, rice, groundnut, sugarcane. The crop which grows in alluvial soil needs what? बताइए मुझे alluvial soil में क्या चाहिए? उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 150 सेंटीमीटर रेनफॉल. बताइए क्या होगा? व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, शुगर, क्या होगा? सबसे ज्यादा पानी किस में लगेगा? इतना 1 सेंटीमीटर रेनफॉल का मतलब समझ रहे हो? एमएम में नहीं है, सेंटीमीटर में है. व्हीट तो नहीं होगा, ग्राउंडनट नहीं होगा, शुगर केन नहीं होगा, क्या होगा? राइस होगा, जबकि शुगर केन भी मांगता है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, देख लो राइस को क्या क्या चाहिए. 16 से 27 डिग्री सेल्सियस, 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. राइस इज ग्रोन वेल ऑन एलुवियल सॉइल और द फर्टाइल रिवर बेसिन्स. प्लेन लैंड और जेंटल स्लोप्स आर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस. बाकी ग्राउंडनट के लिए क्या चाहिए? पीनट बोल लो चाहे ग्राउंडनट बोल लो. बीन की फैमिली से आता है, लेग्यूम से. डोमेस्टिकेटेड एंड कल्टिवेटेड इन वैली ऑफ परागे. ठीक है, पराग से है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स इन द वर्ल्ड. इंडियन ग्राउंडनट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट वैरायटीज. बोल्ड और रनर, जावा और स्पेनिश, रेड नेटल. ठीक है, कोई नहीं. चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है ग्राउंडनट का वर्ल्ड में सबसे बड़ा. शुगर केन 75 टू 100 सेंटीमीटर सी, ये इसका भी सेम सही है, बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस. डीप रिच लोमी सॉइल में होता है शुगर केन. तो टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब. गॉट इट. एंड वीट का क्या है? रेनफॉल 75 टू 100, वीट के लिए भी लगभग सेम, शुगर केन जैसे. एंड इट्स अ राबी क्रॉप. ठीक है. खरीफ और राबी क्या होता है? एनीवन हु वांट टू टेल मी व्हाट इज खरीफ एंड राबी? खरीफ का मतलब है खराब, बरसात खराब होती है, तो इस तरीके से याद कर लो. समझे? तो बरसात के टाइम पे होने वाला खरीफ, ये ट्रिक है याद करने की, बाकी कुछ नहीं. खरीफ का मतलब है कि बरसाती, रेनी सीजन, जो समर्स में आने वाला सीजन. ठीक है. और राबी का मतलब होता है विंटर सीजन. गॉट इट? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक आई एम राइट. खरीफ एंड राबी में. ठीक है. सी, खरीफ का मतलब दिख गया ना सामने, दिख रहा होगा आप लोगों को. द क्रॉप विच इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून इज खरीफ क्रॉप. यही बता रहा था ना. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये आंसर है. मॉनसून के टाइम पे, यानी बारिश, रेन मतलब खराब, यानी खरीफ. बरसात मौसम, बरसाती मौसम खराब कर देता है ना कई बार, कीचड़ ला देता है, तो बड़ी गंदी कीचड़ हो जाती है. खराब, के से कीचड़, के से खरीफ, ऐसे करके. इट्स जस्ट अ ट्रिक. आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ और बना लो. ठीक है. तो और राबी क्या है? विंटर वाला. ठीक है. और खरीफ और कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? कमर्शियल वैल्यू जिनकी हो. ठीक है. एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, कमर्शियल वैल्यू हो बिकने के लिए. ठीक है. कॉटन हो गया, टी हो गया, कॉफी, शुगर केन, टोबैको और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जेद क्रॉप्स क्या होती हैं? जो मार्च और जुलाई के बीच में, राबी और खरीफ के बीच में जो सोन की जाती है. ठीक है. जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, वाटर क्रॉप्स एक्सेट्रा. गॉट इट? ओके. अनदर क्वेश्चन. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द वर्ल्ड. अभी बताया था, अभी किया था, बट इसमें कुछ अलग आ रहा है. फर्स्ट क्या बोलते हैं? सॉरी.
ग्राउंड नट होता तो सेकंड हो जाता, ठीक है। याद रखना फर्स्ट किस में है, टी में है, ठीक है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द टी। देख लो टी का। इंडिया रैंक सेकंड इन ग्लोबल टी प्रोडक्शन जस्ट बिहाइंड चाइना। अच्छा सेकंड आ रहा है, तो फर्स्ट कहाँ है इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। माइट भी अब चेंज हो गया हो, चाइना के बाद है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस चीज का है इंडिया? मिल्क का, मिलेट्स का, जूट का, जिंजर, बनाना, कैस्टर ऑयल, सीड्स, मैंगोज, कोयो, पपायास, कॉटन सीड्स, लेमन्स एंड लाइम्स, अनियन, पल्सेस, ठीक है। कभी कभी गलत भी हो जाता आंसर, सॉरी। ठीक है, चेक इट। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी, second largest producer of sugarcane, wheat, potatoes, garlic, rice, lentils, groundnuts, oranges, second largest है tobacco, cement next to China। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे मोस्टली में इंडिया ही है, बस ऑरेंजेस में शुगर केन है फर्स्ट। गॉट इट। Let's head on towards another question. Which of the following statements about the cultivation of tea and coffee is true? Tea grows at higher altitude than coffee. Coffee grows at higher altitude than tea. Both grow at about the same altitude. There is no climatic relationship between the two crops. Which of the following statements about the cultivation of the tea and coffee is true? बताओ, टी एंड कॉफी के लिए ट्रू कौन सा है? टेल मी, थिंक अबाउट इट। हमेशा याद रखना, सदर्न इंडिया में कॉफी होता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में टी होता है। कुछ कुछ जगहों पे साउथ में भी टी है, ऐसा नहीं है। तो ऑल्टीट्यूड किसका हाई है? टी का। लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा, हाइट की बात कर रहा हूँ। पहाड़ है ना उधर की तरफ, थोड़ी चाय के बागान जो होते हैं। इनफैक्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, धर्मशाला वाला एरिया, वहां पे भी चाय के बागान है। देखो लिखा हुआ है, टी ग्रोज वेल इन द रीजन्स which receive rainfall in between 150 to 200 centimeter, 21 degree to 29 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, और उसके बाद आई थिंक केरला है। केरला, यस। कर्नाटक और फिर केरला। गॉट इट। और असम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। गॉट इट। Apart from Assam, the other major tea producing states in India, West Bengal and Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Got it? Another question, तो इसका आंसर ये है, टी grows at higher altitudes than coffee. Another question, which of the following crops has the highest photosynthesis activity? किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है? याद रखना शुगर केन की, ठीक है। शुगर केन की याद रखना हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल चेंजेस एज वेल एज द इंट्रिंसिक फीचर्स। In sugarcane, increased sink demand has previously been shown to result in increased photosynthesis rates that are correlated with reduction in leaf oxis concentrations. Got it? ये याद रखना है आपको, ये रट्टा लगाना है थोड़ा सा। चलो, द वैरायटी ऑफ कॉर्न कैन बी इम्प्रूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? कॉर्न की वैरायटी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो डबल क्रॉस से कर सकते हैं। इसे भी याद रखना, डबल क्रॉस होता क्या है, बस इतना देख लो। As the name implies, producing double cross hybrid requires two stages of crossing involved in the inbreeds
प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस ए बी वाई जी, डबल क्रॉस ए बी वाई जी, एंड ए बी लगा दिया हमने। अब देखो सिंगल क्रॉस किया, ए बी और वाई जी आया। अब ए बी और वाई जी को हमने डबल मतलब क्रॉसिंग करी तो ए बी वाई जी आया, तो डबल क्रॉस कराओगे कॉर्न के अंदर, तब जाकर के अच्छी वैरायटी और बेटर आएगी हाइब्रिड में। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ब्लैक आज की डेट में ये सब नहीं पूछा जा रहा। डोंट वरी अबाउट दैट। इससे ये क्वेश्चन आना बड़ा रेयर है। जो जरूरी है वो मैं करा दूंगा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज टी। टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? अभी करा था हमने, जस्ट थोड़ी देर पहले करा था। चाइना था कि नहीं था? इंडिया सेकंड नंबर पर है। ठीक है। अब देखो 1982 में क्वेश्चन आता है, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 20 डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन लैंड इज आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, टी, कॉफी, रबर। बताओ 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल किसमें देखा था? 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, वेल ड्रेन लैंड। टी था कि नहीं था? ही इज मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर कल्टिवेशन है। देखो टी की कंडीशंस क्या है, बस इसे याद रख लो। हाई ह्यूमिडिटी, सॉइल कैसा होना चाहिए? फर्टाइल माउंटेन सॉइल मिक्स्ड विद लाइम एंड आयरन, द सॉइल शुड बी रिच इन ह्यूमस। ठीक है। ड्रेन लैंड होना चाहिए, तुरंत बारिश आए तो रन ऑफ मतलब रन ऑफ ना हो, मतलब ड्रेनेज अच्छा हो। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, वाटर इज नॉट गुड फॉर ट्री प्लांट्स। ठीक है। हैवी रेनफॉल बट नो स्टैग्नेंसी ऑफ वाटर, सच एस माउंटेन स्लोप्स वगैरह। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोकोनट ग्रोन एक्सटेंसिवली? थोड़े थोड़े याद रखने हैं। कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं इंडिया के अंदर? हम दिल्ली में कोकोनट वाटर पीते हैं, केरला से आते हैं। ठीक है। इस टाइम पे देखो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इस टाइम पे कर्नाटक सबसे आगे है, फिर तमिलनाडु, एंड देन केरला। ठीक है। तब 83 में कुछ और रहा होगा, केरला रहा होगा। इस टाइम पे कर्नाटक आ गया है। ठीक है। ल्यूक्रीन इज अ, ल्यूक्रीन होता क्या है? लेग्यूम है। लेग्यूम क्या होता है वो हमने करा था। याद आया कुछ? प्लांट की वैरायटी। It has a deep taproot that allows it to extract water from deeper soil layers and consequently has greater tolerance to moisture stress than most pasture species. ठीक है। मेजर 3 ट्री प्रोड्यूसिंग रीजन्स, दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी। देख लो पहले, ये देखो टी प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं। मैंने बोला था हिमाचल वाला एरिया और उत्तराखंड वाला एरिया। हिमाचल में वो ऊपर वाला भी होना चाहिए, थोड़ा सा उधर की तरफ, धर्मशाला की तरफ। वहाँ पे भी काफी अच्छी चाय बागान है। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट है दार्जिलिंग वाला, एक असम वाला फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक नीलगिरी साउथ इंडिया। ठीक है। और तीनों के तीन डिफरेंट स्टाइल हैं और तीन डिफरेंट फ्लेवर हैं टीज में। गॉट इट? विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू टी एंड कॉफी प्लांटेशन ओवरलैप? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर टी एंड प्लांटेशन ओवरलैप करते हैं? तो देखो टी का ये रहा, दिख रहा है साउथ में। केरला तमिलनाडु वाला बेल्ट दिख रहा है, कर्नाटक वाला बेल्ट दिख रहा है। अब देखो कॉफी का, देखो कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। दिख गया? साउथ में वेस्ट में ओवरलैप कर रहा है। वेस्टर्न एरिया है ना, कर्नाटक केरला तमिलनाडु का थोड़ा वेस्ट पार्ट, और सदर्न इंडिया है, तो साउथ वेस्ट में कर रहा है थोड़ा लैप। आंसर देखो क्या है, साउथ वेस्ट इंडिया, टी एंड कॉफी प्लांटेशन ओवरलैप। ठीक है। ऐसे याद रखना है। इस तरीके से करोगे चीजें हो जाएंगी। अनदर क्वेश्चन, शुगर केन क्रॉप मैच्योर्स इन अबाउट कितने टाइम में होती है? 12 महीने में होती है, याद रखना।
12 से 16 महीने शुगर क्रॉप में लगता है इतना टाइम। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑक्यूपाई द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है आज की डेट में भी। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। ये अब नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जस्ट के मैं करा दे रहा हूँ बिकॉज इससे क्या है, तुम्हारा बेस अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में लेटेस्ट वाले करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल को आ गया मान लो एक स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ तो पता तो होगा। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, द मैक्सिमम क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज इन। सबसे ज्यादा क्रॉप्ड एरिया कौन सा है? पंजाब का नहीं है, डोंट वरी। क्रॉप्ड एरिया होता क्या है पहले तो ये बताओ। यहाँ पे क्रॉपिंग हुई हो सबसे ज्यादा, तो याद रखना उत्तर यूपी का है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसी देख लो। बैरन लैंड देखो कितना है, डेसिडियस फॉरेस्ट कितना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना है, प्लांटेशंस क्या क्या है, श्रबलैंड कौन सा है, वेस्टलैंड कौन सा है। वेस्टलैंड दिख रहा है ना गुजरात की तरफ थोड़ा सा, और श्रबलैंड दिख रहा होगा बीच बीच में हल्के हल्के डॉट्स, श्रबलैंड है दिल्ली के आसपास देखो, या फिर सुंदरबंस की तरफ। और जो येलो येलो दिख रहा है वो पूरा ही बैरन लैंड टाइप है, क्रॉप लैंड या बैरन लैंड समझ लो, क्रॉप लैंड भी है, बैरन लैंड नहीं है। बैरन लैंड तो आपको लद्दाख वाले रीजन में दिख रहा होगा, वो है। बाकी सब प्लांटेशन वाला एरिया है। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन। सी में मैप्स मैपिंग और ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, लोकेशन ज्योग्राफी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्रॉप। राइस, व्हीट, रागी, जोवर। कौन सा है ट्रॉपिकल मॉनसून क्रॉप? राइस है, व्हीट है, रागी है, जोवर है, कौन सा है? ए, राइस। ठीक है, बारिश में तो होता है। सिंपल है यार, ज्यादा नहीं इतना करना, खरीफ सीजन में है राइस। ठीक है, व्हीट का देखना है, व्हीट का देख लो, एलुवियल सॉइल में, फर्टाइल में। रागी का क्या है? ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये भी ग्रोज एज वेल इन हाई हाई टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल इन ड्राई रीजन। ठीक है, पर ट्रॉपिकल मॉनसून नहीं है। जोवर ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये भी ट्रॉपिक्स में होने वाली क्रॉप्स सारी हैं, बट मॉनसूनल क्रॉप इज राइस। सॉरी। मैच द कॉलम्स, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, मेलविका। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आज की डेट में जरूरत नहीं है इसको करने की। अनदर क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स, बाजरा, रस्ट, विल, टिक्का, एर्गोट, ये जरूरत नहीं है करने की, ये डिसीजेज हैं प्लांट्स के, ये अब आजकल नहीं पूछा जा रहा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच। ओपियम इज बेस्ट obtained फ्रॉम टैबलेट टाइप लेटेक्स, लेटेक्स जूस, सीड कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी, या फिर पॉपी लीव्स। सीड कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी में मिलता है ये, और इसी में ही हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, गॉट इट? देखो ये रहा पॉपी सीड, कटिंग हो रही है ना बट्स की। आ जाओ, अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का करेक्ट ग्रुप कौन सा है? राइस, मिलेट, मेज, कॉटन। खरीफ का क्या था? याद आया? रेनी सीजन में होने वाली। तो राइस तो रेनी में ही होता है और एक ही में दिख रहा है, तो राइस, मिलेट, मेज, कॉटन ये खरीफ में होते हैं। ठीक है, कॉटन ब्लैक सॉइल पे होता है, उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
आ जाओ अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट प्रोड्यूस अ सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ कार्डमम? ये जरूरी नहीं है, फालतू है क्वेश्चन। वैसे कार्डमम कहाँ होता है? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। गॉट इट? लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपके सामने, टिकेटी, इस रीजन में। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है इंडिया के अंदर? याद रखना, राइस का। ठीक है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, बिहाइंड चाइना। ठीक है। आ जाओ अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रैश क्रॉप? कैश क्रॉप जो कमर्शियली ग्रोन हो, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, ठीक है, सेलिंग के पर्पज से ही हो डायरेक्टली मार्केट में, एक्सपोर्ट पर्पस हो अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए। कॉफी, टी, कोकोआ, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन। अभी कराया था, ग्राउंडनट दिख गया, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। 1990, which one of the following is the main cause of the low productivity of rice in India? Low yielding variety, high incidence of pests, low fertility of soil, low market price। ये मार्केट प्राइस हटाओ, फर्टिलिटी से कोई ऐसा मतलब नहीं है, पानी बरसना है तो होगा। लो प्रोडक्टिविटी क्यों हो रही है राइस की? क्योंकि यील्डिंग वैरायटी नहीं है राइस की, सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसलिए कम हो रही थी 90s में। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया, याद रखना। सॉइल भी होता है एक कारण, बट वैरायटी अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या फायदा। बिलो द डेटा रिगार्डिंग कल्टीवेशन ऑफ, अच्छा देखो इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है रिक्वायर्ड। अब देखो इसमें से फूड क्रॉप कौन सी है बताओ, ईडेबल ऑयल कौन सा है बताओ। ग्राउंडनट ऑयल में खाया है ना, पीनट ऑयल जो होता है वही है ये। ठीक है, ईडेबल ऑयल ग्राउंडनट ऑयल है। ठीक है, और फूड क्रॉप कौन सी है इनमें से? मेन्योर तो फूड क्रॉप नहीं होता, मेन्योर तो कुछ और चीज है, जोवर है ना, हो गया। कंपोस्ट है मेन्योर तो। ठीक है, एंड फॉडर क्या होता है? जान चारा देने वाला, चारा जो दिया जाता है वो क्या है? स्ट्रॉ। ठीक है, हो गया, डी इज द आंसर। सिंपल है यार, कुछ ऐसा खास है नहीं। टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन अर्बन एरियाज, ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ऑन टॉप्स ऑफ हिल्स, इन इंड्यूलेटिंग। अब देखो टेरेस कल्टीवेशन, ये वाली पहाड़ों की टेरेस, ऐसे कल्टीवेशन स्टेप बाय स्टेप, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। गॉट इट? स्लोप ऑफ माउंटेन्स इज द आंसर। आप माउंटेन्स में गए हो, घूम के आओ, अगर नहीं गए हो तो थोड़ा मुझे लगता है कि भ्रमण करना चाहिए इस देश का थोड़ा बहुत तो। सारी टाइप की चीजें मिल जाएंगी हमको, लगभग सारे सॉइल मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। अब देखो ऑलिव्स कहाँ से लाते हैं हम, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ऑलिव्स का तो। इटालियन नहीं है ऑलिव्स। कॉटन कहाँ से आती है? टोमेटो कहाँ का है? कॉफी कहाँ का है? सोचो, कॉटन कहाँ से है? इंडिया से या फिर इंडोनेशिया से। ठीक है, आई थिंक यही है, नहीं चाइना, सॉरी। कॉटन कहाँ से? इंडिया से या फिर चाइना से, इंडोनेशिया नहीं, वो मुझे इंडिया ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, और बताओ, टोमेटो कहाँ से है? ब्राजील से या यूएस से? या फिर कॉफी ब्राजील की सुनी होगी आई थिंक आप लोगों ने। कहाँ की सुनी है कॉफी? ब्राजील की तो फेमस है कॉफी। टोमेटो इज फ्रॉम यूएस। ठीक है, ब्राजील वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, याद रखना। देखो 2016 में कितनी कॉफी प्रोड्यूस की है? इतनी मेट्रिक टन्स, 25,95,000 मेट्रिक टन्स, इतनी तो कॉफी प्रोड्यूस कर दी ब्राजील ने। चलो अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टिंग्स आर करेक्ट? क्रैश कैश क्रॉप, टोबैको, शुगरकेन, कॉटन, कोकोनट। प्लांटेशन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत दे रखा है क्वेश्चन। अनदर विल डू अनदर क्वेश्चन, ये इन्होंने गलत तरीके से बनाया हुआ है।
इसमें इस तरीके से मैच नहीं होगा। द आइडल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस आर, क्या था? रेनफॉल अबव 100 था कि नहीं था, या बिलो था? 100 के बिलो तो नहीं होगा। 200 सेंटीमीटर तक जा रही थी उसके लिए, 100 टू 175 200 इतनी जा रही थी राइस के लिए। ठीक है, हो गया सॉल्व। और अब टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेल्सियस, 27 में होता है अच्छे से राइस। यू गाइज नो दिस, इक्वेटोरियल मॉनसूनल क्लाइमेट वाली क्रॉप है ये साथ ही साथ में। अनदर क्वेश्चन, monoculture of commercially viable trees is destroying the unique natural profile. Thoughtless exploitation of timber, deforesting vast tracts for palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by tribals, and poaching only compounds the problem. Freshwater pockets are fast drying up due to the forestation, destruction of mangroves. This place refers to, the quotation is, Sundarban, Kerala coast, Orissa coast, and अंडमान आइलैंड। ये खुद से करो तुम लोग सॉल्व, इतना सिंपल मैं नहीं बता रहा अब, तुम्हें पता ही है क्या है इसका आंसर। 96। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन? नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड गेंजेटिक वेस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखो, कॉटन प्रोड्यूसिंग जोन्स इस एरिया में होता है, देख लो, खुद ही देख लो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का एरिया, कर्नाटक, आंध्रा। सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में दिख रहा है थोड़ा सा एरिया ज्यादा, राजस्थान का कुछ एरिया, जो भी है वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में है। ठीक है, वेस्ट का वेस्ट और साउथ का साउथ साथ में ज्यादातर एरिया इस वाले में। 1 2 3 और ये फोर्थ पैरामीटर पे इधर इस एरिया में सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। अनदर क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ समझाने का है नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इतना तो डायरेक्टली समझ में आ ही जाएगा। कॉटन इज इन मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल और केरला। बताओ। कॉटन एमपी में थोड़ा है, मध्य प्रदेश में सॉरी गुजरात में ज्यादा है। ठीक है। ग्राम इज इन, ब्लैक पेपर इज इन, ब्लैक पेपर कहाँ पर है? याद करो याद करो याद करो, इतना ब्लैक पेपर जाता था इंडिया से बाहर, कैलीकट वगैरह की साइड से, वो कहाँ से आता? केरला की साइड से जाता था। ठीक है। और देखो, पाइनएप्पल सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। और ग्राम कहाँ का है? मध्य प्रदेश। ठीक, ए इज द आंसर। ये डेटा 1998 के द्वारा दिया गया है, बट ठीक है। और 2021 में सबसे ज्यादा ग्राम कहाँ पर आ रहा है? अभी महाराष्ट्र में। कॉटन तो गुजराती चल रहा है, ब्लैक पेपर कर्नाटक हो गया, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट स्टिल इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन में चीजें अच्छे से चलेंगी। देखो, लिंस, ये फ्लैक्स सीड जो होता है, अलसी, लिंसीड एक ही चीज, उसी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे याद करो। ये करने वाले क्वेश्चंस नहीं, अब नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चंस। ये देखो, जोवर का, ज्वार का सबसे ज्यादा कहाँ है? कितना पैसा कमाया महाराष्ट्र ने? देखो, 25,044 करोड़। और यूपी ने कितना कमाया है? बड़ा कम कमाया, 1598, दिल्ली के पास में। और दिल्ली ने तो शायद आई थिंक बहुत ही कम। और राजस्थान ने 3,304 CR। कर्नाटक है 15,000 करोड़ के साथ में जा रहा है आगे, सेकंड नंबर पे। फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। इससे क्या है, थोड़ा सा दिमाग में ना तुम्हारे मसल मेमोरी बनेगी यार। मैं ये सब इसलिए करा रहा हूँ, सब देखो, थोड़ा सा मसल मेमोरी बनेगी। चलो, अगले पे आओ। अभी देखा था ये वाला तो, बैरन लैंड और ये सब। Does the following state, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर जोवर इन इंडिया। जोवर में सबसे ज्यादा किसका था? अभी हमने देखा था, सही बात है, महाराष्ट्र का था। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया, पता नहीं। राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, वेस्टलैंड है राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो कल्टिवेबल है, बट कल्टिवेबल वेस्टलैंड है। ठीक है, तो 1 सही था, 3 भी दिख गया सही। 1 and 3 इज द आंसर, हो गया। आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ मेज इन इंडिया, पता नहीं यार। तो इतना ही याद रखो बस।
2000 में आया है, खैर अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट आ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? याद रखना, सैंटोस है आई थिंक, इट इज साओ पोलो, इट इज द सिटी सदर्न, इट इज मोस्ट पॉपुलर सिटी, इट इज कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ ब्राजील। ठीक है, ब्राजील देख लो, सैंटोस है ब्राजील में इस जगह पर। ये कैपिटल है वर्ल्ड का, किसमें? कॉफी कैपिटल। ठीक है, हमेशा याद रखना साओ पोलो के पास ही है सैंटोस। ठीक है, याद रखना, इट इज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो सैंटोस है, याद रखना। अनदर क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज? देखो, सबसे ज्यादा यूपी में होता है शुगर केन, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर टीएन, तमिलनाडु, फिर एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा, याद रखना। अनदर क्वेश्चन, with reference to Indian agriculture, which one of the following statements is correct? About 90% of the area under the pulses in India is rain fed. इंडियन एग्रीकल्चर की एक चीज याद रखना, देख लो क्या होता है रेन फेड एग्रीकल्चर। पहले, रेन फेड एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन रेनफॉल और फॉर वाटर एंड इज मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर पुअर कम्युनिटीज। रेन फेड एग्रीकल्चर डोमिनेट्स farmed land in various regions. Poverty, hunger, water scarcity are closely linked due to the dependence on rain fed। भाई देखो, बारिश पे निर्भर करने वाला एग्रीकल्चर। ठीक है, गॉट इट। इंडिया में विद रेफरेंस टू इंडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इन 2002 अबाउट 90% ऑफ द एरिया अंडर पल्सेस इन इंडिया इज रेनफेड। यस, पल्सेस का जो पूरा एरिया है वो रेनफेड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश होगी तो भाई पल्स हो जाएंगे। बस इतना ही याद रखना, बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, इसे याद रख लो अच्छे से, इसके रट्टे लगाओ, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एग्जाम्स। गॉट इट। Another question, consider the following statements. India ranks first in the world in the fruit production. India ranks second in the world in the export of tobacco. फ्रूट के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नहीं है, सेकंड टोबैको में भी आई थिंक नहीं, हमने भी देखा था। फूड प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है, यहाँ दे रखा है। मैंगो और बनाना में फर्स्ट प्रोडक्शन पर है। और ये सही है, इंडिया रैंक सेकंड इन द, अच्छा एक्सपोर्ट का पता नहीं, पर प्रोडक्शन में तो शायद सेकंड ही है। इंडिया रैंक सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको आफ्टर चाइना, इट रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, गुजरात से फॉलो करता है उसको। ठीक है, तो नाइदर वन नॉट टू इज द आंसर। ये थोड़े रिस्की क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ ऐसे, या फिर बहुत बेसिक बोल लो जो तुम्हें पता होने चाहिए, थोड़े बहुत कभी आ जाए तो कर लिया। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। ओके, सही बात है ये तो। द ईस्टर्न कोस्ट रेफर्स रिसीव्स मोर रेनफॉल, नहीं 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 भाई, वेस्टर्न कोस्ट में बहुत रेनफॉल होती है, तो आर तो नहीं हो सकता। आर इज फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, सी इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। कॉटन हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर खरीफ क्रॉप्स? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, रेन वाले क्रॉप्स पूछ रहा है वो। कॉटन पता नहीं तुमको खरीफ क्रॉप होता है कि नहीं होता? हाँ, कॉटन पता है ना। और मस्टर्ड तो नहीं होता खरीफ क्रॉप आई थिंक, मस्टर्ड तो ठंड में देखा है ना तुमने, ठंड में देखा होगा तुमने, हरियाणा पंजाब वाले रीजन में सबसे ज्यादा रहता है। तो 1 तो है ही और 4 नहीं है। गॉट इट। और ग्राउंड नट पानी चाहिए इसको भी, मेज को भी पानी चाहिए, अभी हमने देखा था, जाओ पास्ट ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएगा तुमको। 1 2 3 इज द आंसर, सिंपल। कॉटन, ग्राउंड नट एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स, मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ एंड राबी भी बता दिया है क्या है, देख लो जाके बैक में फिर से, नहीं याद आ रहा तो। कैशू देखो, काजू सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है।
ठीक है, फिर आंध्रा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा। ठीक है। अनदर क्वेश्चन। अच्छा अभी आया नहीं है, ठीक है। दालबर्गिया स्पीशीज इज एसोसिएटेड विच ऑन द फॉलोइंग। कॉफी के साथ तो नहीं सुना, कैशू नट में भी आई थिंक नहीं, टी में भी नहीं, रोजवुड में हो सकता है, और वही आंसर है। अराबिका, रोबस्टा, एक्सेलेसा एंड लिबरिका आर सम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टोबैको। ठीक है। ओलैंग, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन टी आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टी, ये याद रखना बस। ठीक है। इसको याद रखना बस अच्छे से। ऐसे करते जाओ, आपका होता जाएगा, तब परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। अनदर क्वेश्चन। Which of the following is the correct sequence in decreasing order of production of the given food grains? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है? सबसे ज्यादा तो राइस का ही होना चाहिए। भारत के अंदर चावल और आटा ही तो सबसे ज्यादा है। या तो राइस व्हीट, या व्हीट राइस, या राइस व्हीट, या व्हीट राइस। तो राइस का सबसे ज्यादा होता है, तो बी या डी में से कोई एक आंसर होगा राइस व्हीट का। उसके बाद पल्सेस का तो सबसे कम है, तो आगे हो ही नहीं सकता। ये ऐसे याद कर लो, पल्सेस सबसे कम है, याद रखो। ये रहा, राइस व्हीट कोर्स ग्रेन्स और पल्सेस। ठीक है। हम तो वैसे भी कई जगहों से इंपोर्ट कर रहे हैं पल्सेस को। अनदर क्वेश्चन। देयर आर नो टी प्लांटेशंस इन एनी अफ्रीकन कंट्री। ऐसा हो सकता है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री में कोई टी प्लांटेशन ना हो? खुद लॉजिक लगा के सोचो, पूरे एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी टी का प्लांटेशन नहीं होगा भाई। एक बगीचा भी लगा लिए ना, बागान भी लगा लिए, तो प्लांटेशन हो जाता है वो। तो ये तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। उसी से ही हो गया। डी इज द आंसर। टी प्लांटेशन नीड्स फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। देखो हमने करा था पास्ट के पेपर में, जाके देखो हमने करा था, वही सेम स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी ने डाल दिया। तो याद रखना। अनदर क्वेश्चन। 2008 is the following. Chikmagalur is well known for sugar production. Madhya is well known as a coffee producing region. You know the following given above is a correct. चिकमंगलुरु नहीं है, मध्या नहीं है, लोकेशन ही गलत हो जाती है कई बार, तो ये भी याद रखना किसी का गलत। चिकमंगलुरु का देखते हैं क्या है। क्लाइमेट रेन, कॉफी एस्टेट है वहां पे सबसे फेमस। शुगर प्रोडक्शन नहीं है, कॉफी प्रोडक्शन है। कॉफी पे क्वेश्चन था ये, और यहाँ से हमको पता भी चल रहा है। और मध्य इज वेल नोन एज कॉफी प्रोडक्शन। और मध्य क्या होगा, शुगर का हो सकता है, हो शुगर सिटी है। यूपीएससी क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, यहाँ पे चिकमंगलुरु होना चाहिए था, यहाँ पे मध्य होना चाहिए था, बस ऐसे याद रखना था। ठीक है, चिकमंगलुरु ये रहा इस रीजन में कॉफी। और मध्य कर्नाटक के अंदर है, वो भी यही है इधर पूरा। ठीक है। अनदर क्वेश्चन। कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, याद रखना है इनको। मैं करा दे रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना ही नहीं है, ये रट्टा लगाने हैं इसके बार बार। ठीक है। कॉफी बोर्ड इज इन बेंगलुरु। ठीक है। रबर बोर्ड इज इन कोलकाता। टी बोर्ड इज इन कोटायम या गुंटूर। टी बोर्ड इज इन, आई आई थिंक मैंने गलत बता दिया। रबर बोर्ड इज इन कोटायम, क्योंकि टी बोर्ड आएगा इसमें कोलकाता में। मुझे मुझे याद था, क्योंकि कोलकाता का तो टी था। मैं कई बार रबड़ का भूल जाता हूँ। कॉफी का बेंगलुरु है, और कोलकाता दो याद रखो अच्छे से, कॉफी का बेंगलोर, कॉफी का बेंगलोर, और टी का कोलकाता। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। रबर का फिर आपका कोटायम, और टोबैको का गुंटूर, ये याद रखना।
आंध्र प्रदेश में आई थिंक, गुंटूर। सारा पढ़ लो, टोबैको बोर्ड पढ़ लो। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? टोबैको बोर्ड, ठीक है। और टी बोर्ड क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रबर एक्ट, ठीक है, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री। याद रखना। गॉट इट? अच्छा, गलत बता दिया, ये रबर का है। इन लोगों ने ही गलत डाल रखा है। टी बोर्ड का अलग है। ठीक है, रबर बोर्ड का देखो, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉफी बोर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एक, ठीक है। बाकी सब स्टैचर के द्वारा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉफी बोर्ड वो करता है, ठीक है। याद रखना, इसको भूलना नहीं है, स्टैट्यूटरी कौन सी है और वो कौन सी है, ठीक है। बाकी ज्यादा जरूरी नहीं है जानना। आ जाओ, अनदर क्वेश्चन। To coffee and tea both are cultivated on hill slopes. There is some difference between them regarding their cultivation. In this context, consider the following statements. Coffee plants require hot and humid climate of tropical areas. Though coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between the ये वाला 2010 का क्वेश्चन देखते हैं. Though coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. Coffee plants require a hot and humid climate of tropical areas, where tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cutting only. क्या तुम्हें लगता है कि टी सिर्फ स्टेम कटिंग से ही होगा? आ रही है बात समझ में? सिर्फ दे रखा है वहां पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि रूटेड लीव्स कटिंग तो हो जाएंगी, चलो ठीक है, स्टेम कटिंग से तो नहीं। लीव्स को काट काट करके तो लगाते हैं या फिर सीड को लगाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये याद रखना। टी इज प्रोपगेटेड फ्रॉम सीड्स और रूट्स, रूटेड लीफ कटिंग्स। कॉफी वेराइटीज आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड कैन बी प्रोपगेटेड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। स्टेम प्रोपोगेशन देख लो क्या होता है, स्टेम कटिंग कर दिया, न्यू प्लांट प्रोडक्शन, रूट फॉर्मेशन, सुटेबल स्पीशीज, ठीक है। कॉफी और टी का हमने बहुत देख लिया है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत बची नहीं है। पहला देखो, कॉफी प्लांट्स रिक्वायर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, वेयर एज टी कैन बी कल्टिवेटेड। भाई टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि देखो कॉफी हमेशा ट्रॉपिकल एरिया में ही है, कॉफी ऊपर नहीं है। सॉरी, कहाँ गया इसका डायग्राम? ये रहा। वहां से भी कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी और के में भी। ये जो है, क्योंकि मैप की जरूरत है, ये कॉफी वाला एरिया है पूरा। ये क्या है? ट्रॉपिक्स के पास है, ट्रॉपिकल एरिया के पास में। मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो थोड़ा सब ट्रॉपिकल में चला गया इधर, पर यहाँ टी हो जा रही है और यहाँ पर भी हो रही है टी। लोकेशन देखो ना, टी दोनों जगह हो रही है, ट्रॉपिक में भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल में भी हो रही है। समझ रहे हो? वो तो दोनों ट्रॉपिक्स में नहीं है, बट थोड़ा सब ट्रॉपिकल हो रहा है ना, हल्का सा। और चाइना में भी देखो कितना टी होता है, तो वो तो सब ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है। वैसे सोचो, बड़ा सोच के सोचो, सिर्फ सिंपल सोचो, क्या टी सब ट्रॉपिकल एरिया में नहीं हो रही? चाइना भी तो है भाई, सब ट्रॉपिक्स में तो जा रहा है, तो फिर हो रही है ना। तो फर्स्ट सही होगा। चलो अनदर। और कॉफी ट्रॉपिकल में, ये हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। अनदर क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। रेनफॉल इतना, ठीक है। हिल स्लोप्स अप टू एल्टीट्यूड 1100 मीटर, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ब्लैक पेपर है इसके लिए आंसर। थोड़ा सा केरला वाला एरिया है, पता नहीं कौन सा, आंध्रा वाला, मुझे नहीं पता। इसका आंसर ब्लैक पेपर है, याद रखना।
हाँ केरला वाला ही है एरिया, ये आ गया। सबसे ज्यादा केरला कमाता है ब्लैक पेपर से, ठीक है, याद रखना। अब देखो, टोबैको के लिए क्या चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो केरला तो नहीं होगा, थोड़ा सा इधर वाला एरिया होगा, आंध्रा वाला। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, चीजें हो जाएंगी। कॉटन के लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन के लिए भी, जैसे ब्लैक पेपर के लिए चाहिए। हाँ, ये रहा कॉटन का, 50 से 100, ब्लैक सॉइल, रेनफेड एरिया से आता है 67%, 33% इरीगेटेड एरिया से। खरीफ क्रॉप है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। चलो अनदर क्वेश्चन। मस्टर्ड का तो ये वाला रीजन सबसे ज्यादा राजस्थान में, 80,000 करोड़ का राजस्थान का मस्टर्ड प्रोडक्शन है। फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, पंजाब दिख नहीं रहा, बट पंजाब का भी है, थोड़ा बहुत तो हिस्सा होगा। सरसों दे खेत पंजाब दे। चलो अनदर क्वेश्चन। A state in India has the following characteristics. It is northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है उसका सेंट्रल पार्ट। सोचो कौन सा होगा। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। भाई गुजरात वाले लोग हैं ये तो। नॉर्दर्न पार्ट है एरिड सेमी एरिड, गुजरात एरिया, रन ऑफ कच्छ वाला, ये साइड वाला सॉरी। और सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, तो थोड़ा बीच का सा, गांधीनगर के उधर की साइड वाला। और पोरबंदर राइट साइड में, मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ा सा हिस्सा वो, और गुजरात महाराष्ट्र को टच करता हुआ। थोड़ा इस तरीके से सोचोगे हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैश क्रॉप्स का, कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको, क्यूमिन, सीसम एक्सेट्रा इन इंडिया। बहुत सारी कैश क्रॉप्स होती है वहाँ पे, ओवरऑल वे में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैश क्रॉप्स का। ठीक है, 2000 में another question, among the following states which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry। भाई ऑर्चिड्स वगैरह कहाँ होंगे सबसे ज्यादा। ऑर्चिड्स तो भाई थोड़ा सा ठंडे इलाकों में होते हैं ना, समझ रहे हो, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ऑर्चिड्स, नॉर्थ ईस्ट में ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है, वही आंसर। ठीक है, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। बाकी सब एरियाज तो वैसे नहीं है, ठंडे नहीं है एज सच। तो इतना ही सोचो और आगे बढ़ो। लोअर गंजेटिक प्लेन 2011 में क्वेश्चन आता है, इस कैरेक्टराइज बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस। भाई ह्यूमिड क्लाइमेट कौन सी होगी, राइस ही तो होगा। देखो, पैडी दिख गया, कॉटन, ब्लैक सॉइल चाहिए उसके लिए, एलुवियल सॉइल में जूट हो जाएगा। और उस साइड किस साइड का है, लोअर गंजेटिक प्लेन, बंगाल वाला एरिया, जूट होता है वहां पे सबसे ज्यादा, याद रखना। बता रहा हूँ जूट होता है, याद रखना है इसको, ये बस तुम्हें लर्निंग याद रखनी है और ज्यादा याद नहीं रखना है। पैडी एंड जूट इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, consider the following crops of India: groundnut, sesame, pearl millet. Which of the above is our predominantly rain-fed crops? देखो क्या है आंसर। सारी रेन फेड है इंडिया के अंदर, 90% तो वैसे ही रेन फेड चल रहा है। ठीक है, रेन फेड आ जाए तो सब में मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ल मिलेट, सीजमम, ग्राउंड नट, मध्य प्रदेश के एरिया में होते हैं ज्यादातर। ग्राउंड नट तो लगभग इधर की गुजरात वाला एरिया हो गया, थोड़ा राजस्थान और आपका महाराष्ट्र, तुलसी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड उड़ीसा में होता है ग्राउंड नट। देखो, दिख गया, यही रहा था ग्राउंड नट, करा था हमने। गुजरात, फिर तमिलनाडु में, फिर उसके बाद राजस्थान का नंबर है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। पर्ल मिलेट का क्या क्या है, फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, मिलेट्स हैं ये सारे। ठीक है,
याद रखना। फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता उसके ऊपर, मिलेट्स के ऊपर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और बाजरा राजस्थान, यूपी, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, ये क्या है, सीसम, अलसी जिसे बोलते हैं। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। चलो अब अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स वर्सेस फूड क्रॉप्स। मिक्स फार्मिंग क्या है? क्रॉप्स के ऊपर नहीं, मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि आपने फार्म बना दिया एक तरीके से, एग्रीकल्चरल प्लस एक साइकिल बना दी। ठीक है, एनिमल्स भी हो गए, कल्टीवेशन भी हो गया क्रॉप्स का साथ में, वो सब। तो सी इज द आंसर, याद रखना। इतना करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें हैं यार, इतना नहीं पढ़ना। मिक्स फार्मिंग क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, बेसिक्स हैं ये सब। Consider the following crops in India: cowpea, green gram, pigeon pea. Which one of the following is are used as pulse fodder and green manure? तीनों यूज किए जाते हैं, ग्रीन ग्राम, पिजन पी और काउपी। कुछ अलग से थोड़ी करना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि पल्स भी है, फॉडर भी है, ग्रीन मैन्योर भी है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो यूज ही हो रहा होगा। तो ऐसे सोचो, पता ना हो तो भी हो जाएगा, इतना पता करने की जरूरत है नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग क्रॉप्स 2013 में आया: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स? खराब क्रॉप्स, हाँ, रेन वाले। याद आया, ऐसे ही सिखाया था ना करना। तो देखो रेन वाले कौन से होते हैं। कॉटन होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे, बताओ कॉटन होता है कि नहीं? कॉटन होता है। और क्या था, राइस होता है कि नहीं होता? होता ही होता है। ग्राउंडनट को भी तो चाहिए पानी, वीट नहीं था खरीफ में, वीट ठंड में होता है, राबी में। ऐसे सोचो बस, 1 और 3 तो होगा ही, तो 1 और 3 यहाँ आ रहा है सी में, सी इज द आंसर। राबी खरीफ पहले बता चुका हूँ क्या होता है, बैक जाओ देख लो। ठीक है, ग्राउंडनट कितने एरिया में हो रहा है देखो, अब ये देखो, कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स, दिख गया? बस थोड़ा सा याद रहना है दिमाग के अंदर, ज्यादा जरूरत नहीं है इतना डालने की। अरेका नट, सुपारी जो होती है, सुपारी कहाँ पर होती है? सुपारी के नाम से अब याद रहेगा, कर्नाटक में होती है सुपारी सबसे ज्यादा, फिर केरला में, फिर असम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना है ऐसे। मैंगो मैप ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ अलग अलग, लगभग सब जगह ही है मैंगो तो। ठीक है, और यूपी में सबसे ज्यादा मैंगो होता है। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी आम, लंगड़ा, ये सारे। दशहरी। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। नहीं, अभी क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है, रुको। मेवात इज फेमस फॉर व्हाट? ये तो बोलेंगे, अच्छा करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं? मेवात मैंगो के लिए फेमस नहीं है, कोरोमंडल सोयाबीन के लिए नहीं, किन्नौर इसके लिए नहीं है, ऐसा कुछ। किन्नौर है एप्पल्स के लिए। ठीक है, किन्नौर एप्पल्स, हिमाचल, ये तो पता ही है सबको, किन्नौर वाले एप्पल्स। मेवात का ये नहीं है। और कोरोमंडल में क्या होता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स, राइस, पल्सेस, शुगर केन्स, कॉटन, पीनट्स आर ग्रोन। ठीक है, उधर bananas and betel nuts are grown together with rice in the low. ठीक है, there are कोसेरिनिया कोकोनट प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। सोयाबीन का ये आ गया, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश के किस एरिया में होगा सोयाबीन? ठीक है, अनदर क्वेश्चन आ जाओ। 2014, मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, उसमें दे रखा है यस, कैन भी आ रहा है स्टार्च। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तो परसेंट होगा ही। या ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक ऑफ बायोडीजल, यस। कैन भी दिख ही रहा है तुम लोगों को, कैन भी आया तो सीधे मानना कि हाँ। और ऑयल एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं किया जा सकता। अल्कोहल ब्रेवरेजेस, यस, मेज की बनती है अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, सिंपल क्वेश्चन, 1, 2 एंड 3। सीरियल ग्रेन है क्योंकि वो। गॉट इट? Another question. With reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years, consider the following statements. Area under rice cultivation is the highest. Area under the cultivation of jowar is more than
that of oil seeds. Area of cotton cultivation is more than that of the sugarcane. Area under sugarcane cultivation has steadily decreased. करो solve. एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट. बिल्कुल खरीफ क्रॉप्स में राइस का तो सबसे हाईएस्ट हो गई. वन इज करेक्ट. ए और डी सही हो जाएंगे. एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जोर इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स. अच्छा, जोर ऑयल सीड से ज्यादा हो गए. वाह, ये तो नई बात है. ऐसा तो नहीं हो सकता. फिर भी देखते हैं. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. हाँ यार, कॉटन बहुत होता है इंडिया के अंदर. शुगर केन भी बहुत होता है. तो टू तो नहीं होगा. तो इसी से हट गया. वन होना ही होना है. तो ए इज द आंसर. वैसे ही आ गया. उसका और कोई तरीका नहीं है करने का. एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज. स्टीडली डिक्रीज, स्टीडली इंक्रीज जनरली गलत होते हैं, याद रखना. फोर भी नहीं होगा. फोर गया तो वन ही बचा. ठीक है. ए इज द आंसर. अनदर क्वेश्चन. अब तुम लोगों ने कर लिया है ना अच्छे से बेसिक्स, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम सोल्व. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड. बताओ. ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन सा इंट्रोड्यूस्ड हुआ. टोबैको इंडिया से नहीं था, तो टोबैको तो होना ही चाहिए. ठीक है. कॉफी इंडिया से नहीं थी. कोकोआ बोल लो चाहे कॉफी बोल लो, तो तीन आ गए ये अलग अलग. ठीक है. शुगर केन तो इंडिया के अंदर ही है. चीनी तो हम कब से खा रहे हैं. कॉटन इंडिया का ही है, तो ये तो नहीं होगा. रबर कॉफी, अच्छा वीट इंडिया का ही है, तो ये भी नहीं होगा. कॉटन इंडिया का है, तो ये भी नहीं होगा. रबर इंडिया का नहीं है. ठीक है. ए इज द आंसर. सोच लिया. ऐसे ही करना है. ठीक है. इतना ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल है, क्योंकि हल्का हल्का सोचो, आगे बढ़ो. ये वाला यू डू इट बाय योर सेल्फ. ठीक है. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, अच्छी खासी. ठीक है. लाइट वेल ड्रेन सॉइल रिटेनिंग मॉइस्चर कौन सा है. ब्लैक सॉइल ही तो होता है जो रिटेन करता है मॉइस्चर को. ठीक है. सॉइल्स कराऊंगा अभी मैं. अगले लेक्चर में सॉइल ही करते हैं. चलो, जिससे और क्लियर हो जाएगा. अनदर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर फॉलोइंग सेंटेंसेस. ब्लैक ग्राम जो है कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारीफ एंड राबी क्रॉप. अब कैन बी में तो यार चीजें हो ही सकती हैं. चलो ठीक है. फिर भी अब देखो, मूंग की जो दाल होती है वो ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो रहा है ये. ज्यादा नहीं हो गया कि आधे से ज्यादा प्रोडक्शन इसी का हो रहा है. गलत है ना. सेकंड तो नहीं होगा. सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड आया, वन ओनली इज द आंसर. हो गया. फर्स्ट नहीं पता था, फिर भी हो गया. सॉरी. और थर्ड में देखो, तीन लास्ट डिकेड से पिछले 30 सालों में खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. और उसका एक साथ इतने स्टेबिलिटी कैसे है भाई. कभी हो सकता है कि इसका कम हो जाए, कभी उसका ज्यादा हो जाए. 30 साल लगातार. एक आध साल समझ में आता है, 2 4 साल का. एकदम से 30 साल का तो नहीं होगा. हर 5 साल का ही सेम नहीं है. 30 साल का कहाँ होगा. तो थ्री हटा दो, तो भी हो गया सॉल्व. टू तो था ही नहीं. ऐसे करना है क्वेश्चन को. अनदर क्वेश्चन देखो. 2021. among the following which one is least water efficient crop. वाटर सबसे ज्यादा कौन सा खींचता है. बताया था राइस एंड शुगर बहुत खींचते हैं, बट राइस आ गया तो सबसे ज्यादा राइस खींचेगा. अब शुगर सेकंड नंबर पे है, तो शुगर को मार्क करो और आगे बढ़ो. लीस्ट वाटर इफिशिएंट है. और सबसे ज्यादा वाटर इफिशिएंट क्रॉप कौन सी है वाटर इफिशिएंसी के हिसाब से. मिलेट्स वगैरह. ठीक है. इसलिए राजस्थान वगैरह में बहुत होते हैं. चलो अनदर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बोल रहा है पाम ऑयल ट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से नेटिव है. अच्छा. ठीक है. द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिप्स. पहली बात तो ये नेटिव जब भी आता है ना यूपीएससी के अंदर, ये यहाँ से ये नेटिव है, वो वहां से नेटिव है, होते नहीं है. ठीक है. और पाम के नाम से ही सोच लो, कहीं और से ही आया होगा. ठीक है. पाम जुमेरा नाम याद आया कुछ. अरब वर्ल्ड, आपका क्या बोलते हैं, अफ्रीका. तो जब पाम जुमेरा अरब वर्ल्ड नाम पता ही है, अफ्रीका है, तो कैसे हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया में है कोई पाम जुमेरा करके जगह का नाम रखा गया हो. थोड़ा ऐसे सोचो. ठीक है.
फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, 2 and 3 इज द आंसर। और प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोडीजल के लिए, रॉ मटेरियल सब कंट्रीज के लिए प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ठीक है, फाइन। इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है, हो जाएगा। ऑर्नामेंटल ट्री को की तरह आया था साउथ ईस्ट एशिया में 100 साल पहले, तो वहां का अच्छा वो हो गया। मोरिंगा लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री है। टैमरिंड, देखो 5 में से ना लगभग 3 सही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये गया, ये गया। मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि जरूरी है, हर चीज याद करना जरूरी नहीं है। 3 4 5 होगा या 1 3 5 होगा, तो 3 तो पक्का सही है और 4 भी सही है। 3 सही है, 4 भी सही है। अब या तो 1 सही होगा या 5 सही होगा, ठीक है। तो मोरिंगा ड्रमस्टिक इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन तो नहीं होगा डोमेस्टिक ट्री, कोई एवरग्रीन तो मुझे लग नहीं रहा, फिर भी ठीक है, 5 देखते हैं। सीड ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्स, सी दिस इज वेरी गुड। हाँ, इट कैन बी यूज्ड, बायो ही तो है। फिफ्थ सही है। तो 3 4 5 बी इज द आंसर, डन। ऐसे ही सोच के करो, ज्यादा नहीं दिमाग मारना। देखो, टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, करवाया था, है कि नहीं है? हाँ है। और कॉफी बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट तो सही होगा, फर्स्ट सही होगा तो ये हट गया। फर्स्ट या 4 या 1 या 3, ठीक है, तो हमें सेकंड तो देखना ही नहीं है अब। थर्ड, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। कैसे? टी बोर्ड का ऑफिस तो कर्नाटक था, हमने देखा ही था। याद आया कुछ? करा था ना हमने थोड़ी देर पहले, देखो रिपीट होके 2022 में आया फिर से। 3 भी गलत है, 3 गलत हुआ, तो ये भी गया, बचा ही 1 and 4। द टी बोर्ड हैज ओवरसीज इन दुबई एंड मॉस्को। याद कर लो, टी बोर्ड के दुबई और मॉस्को में ओवरसीज ऑफिस है, ये याद कर लो एक बार अच्छे से, जरूरत ही नहीं थी उसको करने की, ठीक है, हो गया, डन। चलो आगे बढ़ो। अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग states: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? टी प्रोड्यूसिंग कौन से हैं? चारों ही हैं भाई, थोड़ी बहुत तो टी कहीं पे भी हो ही जाएगी, और ये तो साउथ में है, वैसे भी है साउथ में और नॉर्थ में। हिमाचल में होती है, धर्मशाला में कितनी बार होता है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट है, हो जाएगी। केरला, आंध्र प्रदेश आपका साउथ वेस्ट है, हो जाएगा टी उधर, ठीक है। किसी स्टेट में थोड़ा सा भी प्लांटेशन आ गया ना तो होगी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो भाई टी हो रही है अच्छी खासी। तो चारों ही हैं, पता होने चाहिए थे, इसलिए मैं बार बार मैप दिखाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न खत्म हो चुका है। नाउ another lecture, in another lecture we'll, I think we'll see soil, I'll see to it, soil see will do, it will be amazing to see what kind of soils and what to prefer। मुझे पहले ही वो करवाना चाहिए था मुझे लगता है, बट ठीक है, सॉइल इसके बाद कराएंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर, साइनिंग ऑफ।